गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपका अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला जो यूनिट थी, बुक सेकंड की सेकंड यूनिट, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो उससे इसमें आपके पास में जैसे कुछ ऐसा हो जाता है ना, कभी कभार आपके जैसे चैप्टर है, तो चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। वैसे एनसीईआरटी बेस पे जितना भी था करा दिया, आपको कंप्लीट करा दिया पूरा, उससे एक्स्ट्रा भी करा रखा है ना। तो कभी कभार ऐसे हमारे बोर्ड में ना थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लेते हैं, या जो चैप्टर में ना हो उससे भी अलग पूछ लेते हैं। होता है ऐसे, बहुत बार होता है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब से स्टार्ट करेंगे हम वर्क सीरीज। मतलब हर चैप्टर की वर्क सीरीज स्टार्ट होगी। वर्क क्या होगी? वर्क होगी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज। ये हो जाएगी आपके पास में वर्क सीरीज। गॉट इट? तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए होंगे। ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पे आपका जैसे आपकी 3 यूनिट पहले कंप्लीट हो चुकी है, कोशिश करेंगे उनकी भी वर्क सीरीज आपको कराई जाए, है ना। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल तभी तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल 95 प्लस नंबर ले आएंगे। क्योंकि जब हम हर चीज पढ़ेंगे, किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे, है ना, तो दिक्कत भैया हमें तब दिक्कत ही नहीं आएगी। और क्या करेंगे, हमने रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है, रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है, रेगुलर पढ़ना है, रिवीजन करना है। ये सब आप जब रेगुलर करोगे, कंटिन्यू बिल्कुल एक फ्लो रखोगे, फ्लो में रहोगे, तो तब जाके मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और जब आपको क्या होगा, आपका पेपर होगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल आपको उस टाइम पे हल्के रिवीजन की जरूरत होगी। तो फिर हम आज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास में क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा अलग है जो हमने चैप्टर में नहीं कराया, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कार्बोलिक अम्ल क्या है। बहुत से हम क्या होते हैं, जैसे शॉर्टकट, जैसे आपने अभी इस संडे को क्या करा होगा, एमसीक्यू सीरीज अगर किसी ने ज्वाइन करी होगी। जैसे कि आपको पता है, हमारे हर संडे को एमसीक्यू वगैरह ऐसे चलता रहता है ना, कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइव क्लास में। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो अगर कोई एक नजर में देखेगा ना, अगर किसी ने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, तो वो सबसे पहले क्या सोचेगा कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा सोचेगा। क्योंकि कार्बोलिक अम्ल तो हमने सुना नहीं होता, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड सुना होगा। और हमें क्या लगता है कि क्या पता है यहाँ पे क्या की गई होगी, टाइपिंग मिस्टेक। तो एक नजर अगर आप देखोगे तो क्या लगेगा आपको कि ये क्या पूछेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमें पता है COOH हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना, अगर ये बोर्ड में आ गया, फॉर एग्जाम्पल 2024 में आ गया ये क्वेश्चन कि कार्बोलिक अम्ल क्या है। बहुत सारे बच्चों ने अगर कार्बोलिक अम्ल नहीं पढ़ा होगा कि क्या होता है, वो क्या सोचेंगे कि क्या पता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो रखी होगी। क्योंकि हमारे टीचर ने तो, या जहां से भी ट्यूशन वगैरह भैया वगैरह जिन्होंने भी पढ़ाया होगा, तो उन्होंने तो कार्बोलिक अम्ल के बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं। हमने तो क्या सुना है, कार्बोक्सिलिक एसिड सुना है। तो अब ये कार्बोलिक अम्ल होता क्या है, चलो वही देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, कार्बोलिक अम्ल क्या है, इसका संगठन तथा उपयोग लिखिए। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मुझे याद आ गया। मैं ये बोल रही थी कि क्या करो, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो। मिस्टेक की कोई चांस ही नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को क्या किया करो, अच्छे से पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या यहाँ पे हमने जवाब देना है। उल्टा सीधा कुछ भी मत लिखना और उल्टा सीधा कुछ भी मत पढ़ना। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्या है आपके पास में कि कार्बोलिक अम्ल क्या है। तो क्या होता है, फिनोल के 5% जलीय विलयन को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। किसके बोल रहे हैं यहाँ पे आपके पास में, फिनोल के। तो क्या आएगा आपके पास में, फिनोल आएगा। तो क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में, फिनोल। फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग, और इसमें क्या होता है आपके पास में OH, है ना। इसके 5%, दैट्स मीन हमारे पास में जो फिनोल है वो कितना परसेंट होना चाहिए, 5%। क्या जलीय विलयन H2O, है ना। ये जलीय विलयन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में जो वाटर है, जल है, ये कितना हो जाएगा, 95%। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, जल हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, क्या बोला है, फिनोल के 5% जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या लिख देना आप, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा आपके पास में, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। गलती मत करना, कार्बोक्सिलिक एसिड मत पढ़ना, बार बार रिपीट कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। ओके,
चलो, उपयोग क्या होता है, क्योंकि उपयोग भी पूछा गया है हमें, संगठन हमने लिख लिया, बना दिया कि ये होता है आपके पास में फिनोल होता है। फिनोल के 5% जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। उपयोग क्या है, घरेलू कीटनाशक रूप में किया जाता है, जो आपके पास जैसे कीटाणु वगैरह, जैसे जर्म्स वगैरह को क्या करना होता है, मर्ज करना होता है ना, मिटाने के लिए, हटाने के लिए, तो उसमें यूज किया जाता है। जैसे आपने डिटॉल वगैरह देखा होगा, है ना, 99.59% ऐसा वो करता है कि बिल्कुल साफ सफाई का ऐड आता है ना, ऐड देखा होगा, तो यही है उसके कीटनाशक, घरेलू कीटनाशक होते हैं ना, घरेलू कीटनाशक के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक अभिक्रिया है आपके पास में। अभी जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़े होंगे, बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ी आपने, नेमिंग रिएक्शन पढ़ी, क्या क्या पढ़ा आपने, जैसे आपने विलियन संश्लेषण पढ़ा है ना, ऐसी तरीके से आपने और क्या पढ़ा है, लेड्रोड मनासे पढ़ा जिसमें बेकेलाइट बनता है, कॉल्वे स्मिथ पढ़ा जिसमें हम फिनोल की क्रिया CO2 के साथ कराते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीनिंग और COOH प्राप्त होता है ना। याद आ रहा है भाई किसी को? जैसे मुझे याद है, आपको भी याद होगा, चिंता मत करिए। कब होगा, जब आप पढ़ाई करोगे, रिवीजन करोगे, है ना। तो इसी तरीके से एक नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे भी आपके पास में क्या है, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया क्या है आपके पास में, तो क्या है, जब बेंजोइक क्लोराइड की क्रिया फिनोल के साथ की जाती है तो फिनोल बेंजोएट बनता है ना। क्या है आपके पास में कि जब, चलो भाई रिएक्शन करते हैं, क्या है, जब बेंजोइक क्लोराइड, तो क्या होगा आपके पास में, ये बेंजीन रिंग आएगा, बेंजीन रिंग आ गई भाई, और इस बेंजीन को रिंग को हमने रोटेट कर दिया, है ना। रोटेट करके हमने क्या लिखना है यहाँ पे आपके पास में, ये हो गया बेंजोएट क्लोराइड। क्या है आपके पास में, बेंजोएट क्लोराइड है, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ में की जा रही है, बेंजोइक क्लोराइड की क्रिया फिनोल के साथ की जाती है। अब इसकी फिनोल के साथ क्रिया करानी है, तो फिनोल हो गया यहाँ पे आपका H आ जाएगा O, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ गया आपका बेंजीन रिंग। क्या हम फिनोल को ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने ऐसे, अभी यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो तब यहाँ पे आपके पास में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा बॉन्ड टूट रहा है और किसके साथ में जुड़ रहा है। क्लियर? चलो भाई, तो यहाँ पे आपके पास में देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या होता है। एक तो टूटता है आपका ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, है ना। एक क्या टूटता है आपके पास में, यहाँ पे ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटता है, और दूसरा यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये Cl वाला। तो जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं तब ये क्या बनता है आपके पास में, HCl बनता है। क्या बनता है आपके पास में, फिर ये HCl बनता है, और यहाँ पे तब ये आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बेंजीन रिंग CO, और एक O ये वाला है ना O, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगी, फिर से बेंजीन रिंग आ जाएगी। क्लियर है भाई सभी को? क्या आ जाएगा आपके पास में, चलो छोटा बड़ा हो रहा है ना, साइज इक्वली रखते हैं ना, ताकि कोई भी नाराज ना हो हमारे साथ में। चलो भाई बना दो भाई फटाफट से। तो यहाँ पे आपके पास में एरो का सिंबल लगा दो, और यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगी, ये बेंजीन रिंग बन जाएगी COO। ये भी बन गया, है ना। ये क्या बन गया आपके पास में, बेंजोएट, फिनोल बेंजोएट क्या प्राप्त हो रहा है आपको, उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है, और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा, HCl। चलो भाई नाम लिख लो, कुछ ज्यादा टफ था नहीं इसमें, केवल क्या हो रहा था, यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा और यहाँ से क्लोरीन वाला बॉन्ड टूट के क्या बना, HCl बना, और जब हमारे पास में बेंजोइक क्लोराइड की क्रिया फिनोल से हुई तो क्या प्राप्त हुआ आपको, फिनोल एसीटेट आपको प्राप्त हुआ। क्लियर है भाई सभी को? तो नाम लिख लो, ये क्या है आपके पास में, ये है बेंजोइक क्लोराइड, ये क्या है आपके पास में, फिनोल है, और प्राप्त क्या हुआ आपको, फिनोल बेंजोएट। क्लियर है भाई? इस क्रिया को, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया कहते हैं। जब दोबारा से रिपीट करती हूँ, इंपॉर्टेंट है, बार बोल रही हूँ दोबारा, ठीक है। क्या है आपके पास में, जब बेंजोइक क्लोराइड की क्रिया हम फिनोल के साथ में करते हैं तो फिनोल बेंजोएट बनता है।
इस रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया कहते हैं। नेमिंग रिएक्शन है, नाम लिख लेना, यहाँ पे आपके पास में रिएक्शन कर देना, तो आपके यहाँ पे 2 नंबर बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएंगे। ये क्वेश्चन दूसरा किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको कि क्या होगा जब बेंजोइक क्लोराइड की क्रिया फिनोल से की जाएगी, या कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोइक क्लोराइड से फिनोल बेंजोइड। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात, कैसे प्राप्त करेंगे। चलो भाई आगे देखते हैं, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ले लिया सभी ने, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है फिनोल तथा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल एथेनॉल भी बोलते हैं, C2H5OH, है ना। चलो मैं विभेद कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ पे फिनोल है, बेंजीनिंग OH, दो यहाँ पे आपके पास में एक क्या है अल्कोहल है और एक फिनोल है ना। तो इन दोनों में विभेद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस पेपर से प्रतिक्रिया, है ना। लिटमस जो हमने क्या करानी है, लिटमस पेपर से हमने रिएक्शन करानी है। किसकी, पहले हमने उसमें फिनोल डालना है फिर अल्कोहल, देखते हैं क्या होता है। तो जब आप लिटमस पेपर में फिनोल डालोगे तो क्या होता है, लिटमस क्या हो जाएगा आपके पास में लाल रंग का हो जाता है, और अल्कोहल में कोई क्रिया नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लिटमस पेपर से पता लगा लोगे कि देखो, कई बार आप बोलोगे ना कि चलो ये यहाँ पे तो आपको बता दिया, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपके पास में लैब है ना, तो लैब में आपके पास में 2 ग्लास हो गए, है ना, तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि आपके पास में कौन सा आपके मतलब 2 यहाँ पे आपके पास में हम बोल सकते हैं एसिड वगैरह या फिर अल्कोहल फिनोल है, तो यहाँ पे रखें ग्लास, 2 ग्लास में रखें, या फिर आपके पास में बॉटल वगैरह में रखें, तो उनमें आपके पास में नाम भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं है। तो वहां पे आप कैसे पता करोगे कौन सा अल्कोहल है कौन सा फिनोल है। तो आपने क्या करना है, लिटमस पेपर लेना है, लिटमस पेपर में आपने फिनोल डालना है। अगर लिटमस पेपर क्या हो जाएगा आपका लाल रंग का हो जाएगा, है ना, तो तब क्या होगा, दैट्स मीन जो आपके पास में यहाँ पे कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है, फिनोल है। क्लियर। और अगर आपके पास में कोई रिएक्शन नहीं होती है, इसका मतलब वो क्या है, आपका अल्कोहल है। चलो भाई, उदासीन FeCl2Cl3 सॉरी, उदासीन क्या है आपके पास में आयरन क्लोराइड या FeCl3 विलयन के साथ क्रिया, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बना देता है, ये बैंगनी रंग का विलयन बनता है, और अल्कोहल में कोई रिएक्शन नहीं होती। इसमें ज्यादा टफ कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन क्या इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। हाँ पूछे जाएंगे भाई, क्या होगा जब लिटमस पेपर में फिनोल डालेंगे, है ना, या उन दोनों का क्या करेंगे हम, लिटमस पेपर में फिनोल डालेंगे अल्कोहल डालेंगे, तो क्या रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, तब क्या होगा, लिटमस पेपर को फिनोल लाल कर देगा और अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। और उदासीन FeCl3 के साथ में क्या हो जाएगा, जो बैंगनी रंग का विलयन आपके पास में फिनोल से क्रिया करके क्या बना देगा, बैंगनी रंग का विलयन बना देगा, और अल्कोहल के साथ में कोई क्रिया नहीं होगी, है ना। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, ब्रोमीन के जलीय विलयन के साथ में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट अजीब सा हो गया है, ये फॉन्ट बिल्कुल समझ से बाहर है, ये वाला फॉन्ट ना, किसी को समझ में आ रहा है कौन सा फॉन्ट है, ये कौन सा फॉन्ट है भाई, ये किसी को आ रहा है समझ में। चलो तो यहाँ पे आपके पास में ब्रोमीन के साथ जब क्रिया करता है, ब्रोमीन के साथ कौन, फिनोल की क्रिया कराते हैं, तब क्या होता है आपके पास में, तो ये है आपके पास में ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्या है ये आपके पास में, इसको जब PDF में मिलेगी तो आपको यहाँ पे सही करके दिया जाएगा, ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ उसको। क्या है ये आपके पास में, ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है। क्या हो गया ये आपके पास में, ट्राई ब्रोमोफिनोल का सफेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है आपके पास में, ट्राई ब्रोमोफिनोल का, है ना। जब हम किसके साथ में, ब्रोमीन की जलीय विलयन, ब्रोमीन के जलीय विलयन से क्रिया करते हैं किसके, फिनोल की, तब आपके पास में क्या बनता है, ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है, और अल्कोहल में कोई क्रिया नहीं होती। क्लियर है सभी को। अगर आपको याद ना हो तो केवल 2 भी याद कर लेना, इनमें से जो 2 आपको इजी लगे वो 2 याद कर लेना। अल्कोहल का तो सिंपल है, क्रिया ही नहीं करता कि इन तीनों के साथ में। क्लियर है भाई सभी को। चलो आगे देखते हैं। अब आगे थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, क्लोरोफॉर्म की तुलना में ईथर अधिक उपयोगी निषेधक क्यों होते हैं। निषेधक पता है आपको, है ना, फिल्में वगैरह आप बहुत सारी देखते होंगे, मूवी वगैरह देखते होंगे, या फिर अगर आप सीरीज वगैरह भी देखते हो, मतलब कुछ भी देखते हो आप, अगर टेलीविजन में, फोन में, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टीवी वगैरह, सीरियल वगैरह हो गए, तो आपने देखा होगा कि गुंडे क्या करते हैं, एक रुमाल लिया,
है ना। रुमाल लिया और उसके बाद में क्या करते थे, उस रुमाल में कुछ डालते हैं और क्या करते हैं, नाक पे ऐसे लगाते हैं और इंसान वहीं पे क्या हो जाता है। खैर उसमें तो वो ऐसा दिखाते हैं ना कि वो तुरंत बेहोश हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। उनको बेहोश होने में भी 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक लग जाते हैं, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगते हैं आपको बेहोश होने में ना। लेकिन वहां पे क्या दिखाया, लगा है ना, हो जाता है ना ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो खैर फिल्मी दुनिया है, उससे हम रियलिटी में आते हैं। रियलिटी में क्या होता है आपके पास में कि आपके पास में जब हम क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं, है ना, या खुद ही हमने सूंघ लिया कि क्या होता है, चलो देखते हैं आज, है ना, लिया हमने बाहर से क्लोरोफॉर्म लिया और क्या करा हमने, रुमाल में डाल दिया और ऐसे लगाया। थोड़ा बहुत आपको होश रहेगा, थोड़े चक्कर चक्कर आएंगे, क्या हो रहा है ये हमारे साथ में, तो बेहोश पड़ गए, पता नहीं कब तक उठोगे, तो फिर आपके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। ऐसे काम मत करना है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, है ना, क्या होता है, इसके आयुपेशी नाम भी आपको बता रखा है 1,2,3 ट्राई क्लोरो, क्या हो गया आपके पास में, मीथेन, क्या हो गया, इसका आयुपेशी नाम होता है। चलो, कई बार ऐसा मैंने कमेंट देखा था, तो वहां पे लिखा था कि कुछ ऐसा लिखा था, मैं जब क्लोरोफॉर्म पढ़ा रही थी तो उसमें, तो ये क्या है आपके पास में, क्लोरोफॉर्म का आयुपेशी नाम है। तो ऐसा अगर आपको ना आए समझ में कि क्या है, क्या कौन सा नाम है, तो आप एक बार ना पहले कुछ भी बोलने से पहले आप सर्च कर लीजिए करें, है ना, पहले सर्च करके आइए कि क्या नाम बताया जा रहा है आपको, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो आपको उल्टा सीधा कुछ पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। चलो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में कि क्लोरोफॉर्म की तुलना में जो ईथर है वो अधिक निषेधक क्यों होता है आपके पास में, क्यों होते अधिक उपयोगी निषेधक, है ना, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का यूज तो आपको पता है कि आपने जब अगर किडनैपिंग वगैरह देखी होगी, मतलब मूवी वगैरह में किडनैप करना देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, लगाया उन्होंने नाक में, बेहोश करके फिर किडनैप कर देते ना, तो वो निषेधक मतलब बेहोश है। या आपने वहां ना देखा हो तो कहीं अगर आपने डॉक्टर वगैरह को देखा होगा, वो तो खैर इंजेक्शन वगैरह अब लगाते हैं, पहले क्या होता था आपके पास में कि आपका जब ऑपरेशन वगैरह होते थे, तो ऑपरेशन में चीरफाड़ होते हैं, कटफट होते हैं ना, तो उसमें पहले ही इतना, अगर मतलब क्लोरोफॉर्म ना हो, निषेधक का यूज ना किया जाए, तो पहले इतना पेनफुल होता है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ना। तो जैसे आपको हल्का सा भी कट लग जाता है तो कितना पेन होता है, तो ऐसे ही होता है। अगर इंसान को ठीक करने के लिए उसको क्या करें, वहां पे क्लोरोफॉर्म ना सुंघाए फिलहाल के लिए, मतलब हम अगर हमें ना हो वहां पे यूज, तो क्या होता था आपके पास में कि वो पहले ही उसके मतलब उसका पेन इतना पेनफुल है कि क्या कर सकता है, वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, तो डॉक्टर उसको बचाएगा कैसे, तो उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का यूज किया गया। फिर एक और चीज है कि आपके पास में क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म को, है ना, क्लोरोफॉर्म को अगर आपने आपके पास में मैंने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, तो उसमें क्लोरोफॉर्म का यूज भी बता रखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता रखे हैं। तो जिसने नहीं पढ़ा है एक बार देखे वहां पे जा लेना, उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता रखे थे, है ना, क्लोरोफॉर्म से इंपॉर्टेंट है। एक क्या बताया था कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, दूसरा क्या था आपके पास में कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया इथाइल अल्कोहल से क्यों कराई जाती है ना, या आपने पढ़ा होगा कि जब क्लोरोफॉर्म किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में आता है और क्या करता है, वायु से क्रिया करके या ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्फिन एक जहरीली गैस बना लेता है, जिससे सूंघने पे ही हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जिसने भी अगर नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में जा लेना, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी केमिस्ट्री की, है ना। अगर आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको सारी प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगी, तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट तो स्पेशली वहां पे मेंशन होगी, तो जाके हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाला चैप्टर अगर किसी का कंप्लीट नहीं है तो वो जाके कंप्लीट कर लेना। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, क्या था आपके पास में, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होने पर फोक्सिन नामक विषैली गैस उत्पन्न होती है ना। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होने पर, जब क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको रिएक्शन भी करा रखी है, तो कौन सी गैस बनती है आपके पास में, फोक्सिन गैस नामक विषैली गैस का उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, इसीलिए इसका उपयोग निषेधक के रूप में असुरक्षित, है ना, हवा है ये क्या हो गया यहाँ पे, चलो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास में क्या, आपके पास में इसको हवा को छोड़ देना, ये हवा नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना याद रख लेना कि क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीजन के साथ में, है ना, या फिर ऐसा लिख लेना, क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में जब ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देता है आपके पास में, फोक्सिन गैस बना देता है, जो एक जहरीली विषैली गैस होती है, जहरीली लिख देना या विषैली लिख देना। इसका उपयोग निषेधक के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे असुरक्षित हो जाएगा।
क्या बताया था ना मैंने, इससे क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। जब क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर हमने क्लोरोफॉर्म को बिल्कुल अच्छे केयरफुली नहीं रखा तो, क्योंकि अगर वो क्या कर लेता है, तुरंत रिएक्शन कर देता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ईथर भी एक निषेधक पदार्थ होता है ना, बहुतों को पता नहीं होगा ये, जिसकी क्रिया से कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती है। अब जब ईथर को हम ऐसी खुला छोड़ दें तो ये किसी के साथ में वायु के संपर्क में क्रिया नहीं करेगा, जबकि आपके पास में जो क्लोरोफॉर्म है ये तुरंत वायु के संपर्क में आने पे प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बना देता है, एक फॉक्सिन नामक गैस, विषैली गैस बना लेता है। चलो, इसीलिए ईथर क्लोरोफॉर्म की तुलना में अधिक सुरक्षित तथा उपयोग निषेधक पदार्थ माना जाता है। क्लियर हुई बात? क्योंकि जब आपके पास में क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है, या आप क्या बोलो, जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर लेता है तो वह एक विषैली गैस बना लेता है, जबकि ईथर क्या करता है, कोई क्रिया नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं करता। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात? चलो, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे मिलान से अगर आपके पास में आ जाता है ना, किसी ने देखा होगा मैच द फॉलोइंग, आपके पास में आ गया तो ये आ जाता है आपके पास में 5 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, यहाँ से जैसे 6 हैं तो 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो फटाफट से आप इसको तब तक मेल मिलाप कीजिए इनका। हम थोड़ा सा यहाँ पे पानी वगैरह पी लेते हैं ना। किसी को समझ में आ रहा है? सारा कुछ पढ़ा रखा है आपको, फटाफट से जल्दी से करिए आप। कौन कौन सा समझ में आ रहा है आपको? क्या क्या है भाई यहाँ पे? एक तो है स्पिरिट ऑफ वाइन, ये तो सबने फटाफट से कर लिया होगा ना। स्पिरिट ऑफ वाइन क्या होता है आपके पास में, है ना? किस किसने कर लिया? तो स्पिरिट ऑफ वाइन होता है आपके पास में, क्या होता है भाई, ये होता है आपका इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? स्पिरिट ऑफ वाइन। तो क्या हो गया यहाँ पे आपके पास में, C2H5OH, या एथेनॉल भी बोलते हैं। दूसरा है आपके पास में विंटर ग्रीन ऑयल, ये आपको क्या है, ये क्या है आपके पास में, विंटर ग्रीन ऑयल है। इसका भी यूज वगैरह मैंने आपको बता रखा है क्लासेस वगैरह में, है ना। तो ये क्या है आपके पास में, चलो भाई क्या होता है ये विंटर ग्रीन ऑयल होता है आपके पास में मिथाइल सैलिसिलेट। क्या होता है आपके पास में? मिथाइल सैलिसिलेट क्या होता है आपके पास में, इसको क्या बोलते हैं, विंटर ग्रीन ऑयल भी कहते हैं। तीसरा क्या है आपके पास में, ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक आपको पता है क्या होता है, जिंक क्लोराइड का अम्लीय विलयन क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक पढ़ा है ना आपने, जहां हम क्या कर रहे थे आपके पास में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद कर रहे थे, तब आपके पास में आ रहा था ल्यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं। तो क्या होता था, ZnCl2 प्लस HCl। HCl क्या है यहाँ पे आपके पास में, एसिड है ना, तो वही तो बोला है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ZnCl2 और प्लस HCl होता ना तो पक्का सही कर देते। देखो क्वेश्चन ना घुमा दिया ना, अगर ढंग से नहीं पढ़ा, केवल रट्टा करा, रट्टाफिकेशन मारी आपने यहाँ पे, है ना, वो आपने यहाँ पे ट्रिक यूज करी, रट्टा, बस रटते रहो, तो हो गया था ना यहाँ पे गलत, क्योंकि आपने तो क्या पढ़ा है, ZnCl2 प्लस HCl के क्या मिश्रण को क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलता है। यहाँ पे आप फंस जाते हैं ना फिर, क्योंकि ज्यादा दिमाग हमारा वहां पे चल नहीं पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा हम प्रेशर रहता है कि हम पेपर है, तो दिमाग से ना नहीं चलता उतना कुछ अच्छा खासा ना। जबकि आते हुए क्वेश्चन हम क्या कर देते हैं, कई बार प्रेशर की वजह से बिल्कुल गलत कर देते। तो जब भी पेपर देने जाओ बिल्कुल फ्री माइंड से रिलैक्स होके जाओ। मुझे पता है ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोशिश किया करो। आगे देखते हैं, आगे क्या है, विलियम्स संश्लेषण। तो विलियम्स संश्लेषण में क्या होता था आपके पास में, ईथर का विरेचन होता था। याद है भाई सभी को, क्या होता था आपके पास में, ईथर बनता था ना, ईथर का विरेचन। दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तो हमने अभी पढ़ा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है आपके पास में, ये होता है फिनोल का 5% विलयन, है ना, और 95% क्या होता है आपके पास में, H2O होता है। चलो भाई, तीसरा क्या है आपके पास में, एनिसोल। देखो एनिसोल का देखो, अब ये एनिसोल क्या होता है आपके पास में, मिथाइल फिनोल ईथर होता है। हो सकता है आपने एनिसोल पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको 4-5 पता थे तो आपको छठवा भी आ गया। अब मिल गया ना यहाँ पे 3 नंबर खटक से, है ना। तो क्या करो, जैसे ही जो आता है ना आपके पास में, मिलान में आपके पास में सुमेलित कीजिए में आपके पास में जो आपको आता है पहले वो करिए, है ना। ऐसे लेकिन कि आप पहले इसको सोच लो कि एनिसोल का क्या होगा। अब बस
वहीं पे फंस जाओ कि क्या होगा यार, ये तो आ ही नहीं रहा हमें। तो जितना आ रहा है उतना करते रहो। जैसे स्पिरिट ऑफ वाइन क्या हो गया आपके पास में, इथाइल अल्कोहल हो गया। विंटर ग्रीन ऑयल क्या हो गया, मिथाइल सैलिसिलेट हो गया आपके पास में। लुकास अभिकर्मक क्या हो गया, ZnCl2 प्लस HCl का मिश्रण होता है। विलियम्स संश्लेषण क्या हो गया आपके पास में, ईथर का विरेचन होता है। कार्बोलिक अम्ल क्या होता है आपके पास में, फिनोल का 5% जलीय विलयन होता है ना, फिनोल का 5% विलयन। एनिसोल क्या हो गया आपके पास में, मिथाइल फिनोल ईथर क्या हो गया आपका, एनिसोल कहते हैं हमको। इसको पढ़ा है भाई, सारा कुछ पढ़ा है, ऐसे ही नहीं है कि फालतू कहीं से भी उठा के पूछ दिया गया आपको, है ना, सारा आपको बता रखा है। तो ले लिया होगा फटाफट से, आप क्या कर लिया होगा आपने, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से इसका। तब हम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि आपके पास में केवल आपने ये देखो, अगर हम बोल रहे ना यहाँ पे आपके पास में कि ये रिएक्शन आपने सारी आपने पढ़ी है, कर रखा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, पहले देख रहा हूँ, क्या है ये क्वेश्चन तो हमने कभी देखा भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या हमारे पास में, हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास में। इंपॉर्टेंट है भाई, क्या आता है, इस तरीके से आता है कि आपको क्या निकालना है, ABC फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंपाउंड है। तो ये कब होगा, कब होगा, जब आप प्रैक्टिस में रहोगे, आपको पता होगा कि ये क्या है। देखो बेंजीन का N2Cl है, क्या इसका मतलब ये क्या है, BDC है, याद आ रहा है ना, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है। अब इसकी क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं, CuCl2, ठीक है, Cu2Cl2 प्लस HCl, है ना, इससे बना हमारा कंपाउंड है। फिर उस कंपाउंड ए की क्रिया किसके साथ में कराए, NaOH क्या हो गया आपके पास में, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर आपको कंपाउंड बी प्राप्त हुआ। कंपाउंड बी की क्रिया कराई जब हमने Zn के साथ में, तो कंपाउंड सी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे अगर किसी को पता है कि जब आपके पास में N2Cl है ना, जब N2Cl की क्या करा रहे हम, आपके पास में कॉपर क्लोराइड प्लस HCl की उपस्थिति में क्रिया करा रहे, तो कंपाउंड ए प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ा रखी है मैंने, है ना, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर जिसने पढ़ी होगी तो उसको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में, कंपाउंड ए क्या होगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये हो गई आपके पास में बेंजीनिंग, यहाँ पे आपका क्या हो गया, N2Cl, क्लियर। तो जब इसके क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, CuCl2 प्लस HCl, है ना, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाता है, ये N2 है। जो ये N2 है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से ये वाला क्या हो जाता है आपके पास में, बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ पे आपके पास में ये क्या बनता है, ये प्राप्त होता है आपको क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है आपके पास में, यहाँ पे आपको ये होता है क्लोरोबेंजीन Cl, है ना, और यहाँ पे आपको प्लस क्या हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास में कंपाउंड ए। कंपाउंड ए क्या हो गया आपके पास में, क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका कंपाउंड ए। क्या है ये आपके पास में क्लोरोबेंजीन, है ना। अब क्या कराना है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ में करानी है, NaOH के साथ में। तो क्या बनेगा, याद करो क्या बनता है, ये बनेगा आपके पास में फिनोल। चलो भाई देखते हैं, हम देखते हैं भाई क्या बनेगा, क्या बनेगा आपके पास में, क्लोरोबेंजीन हो गया। अब हमने किसकी करानी है, कंपाउंड ए की क्रिया करानी है। तो कंपाउंड ए क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया आपका फिनोल, है ना, सॉरी फिनोल नहीं, क्या है आपके पास में, क्लोरीन है ना, तो Cl आ गया। अब क्लोरीन की क्रिया किसके साथ में करानी है, हमने NaOH के साथ में करानी है। NaOH के साथ में कराने पर, तो यहाँ पे आपके पास में जब हम क्लोरीन की क्रिया NaOH के साथ में कराते हैं, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, कहाँ से बताया ना आपको, कौन सा बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये वाला टूटा बॉन्ड, ये वाला, और यहाँ से ये वाला Na वाला। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं आपके पास में, तब यहाँ पे आपका बन जाता है, ये बनता है फिनोल OH, और ये बन जाएगा आपके पास में NaCl, बना भाई, NaCl बना, और ये क्या बन गया, फिनोल, ठीक है। तो फिनोल हमारा क्या हो गया, कंपाउंड बी हो गया। तो कंपाउंड बी क्या हो गया आपके पास में, फिनोल। फिनोल क्या हो गया आपके पास में, कंपाउंड बी हो गया। अब तीसरी रिएक्शन क्या है आपके पास में, कि जब हम फिनोल की क्रिया हम Zn के साथ में करा रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये O वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और किसके साथ क्रिया करेगा, ये Zn के साथ में। तो तब यहाँ पे केवल H बचेगा। तो H क्या होता है, बेंजीन होती है, बेंजीन होती है ना, C6H6 हो जाएगा फिर आपका, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO हो जाएगा आपके पास में। इतनी बात आई समझ में, आपको समझ में आ गई भाई सभी को इतनी बात। अब हम इसमें क्या कराते हैं, फिनॉल की क्रिया किसके साथ में कराते हैं, जिंक के साथ में। तो करा दो भाई फिनॉल की क्रिया, ये करा दी हमने फिनॉल OH, इसकी क्रिया किसके साथ में कराई हमने, जिंक के साथ में। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाता है, ये O वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये बन जाता है आपके पास में ZnO। ठीक है, ये हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ा था, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा था आपके पास में, है ना, किसके साथ में, ऑक्सीजन के। और ये वाला यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है, क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड बना देता है। और ये क्या हो जाएगा, देखो कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाती है एक, तो किसके साथ में जुड़ जाता है आपके पास में, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाता है। तब यहाँ पे आपके ये क्या बना, ये मिला आपको कंपाउंड सी। कौन सा कंपाउंड मिला, कंपाउंड सी। कंपाउंड सी क्या है आपके पास में, बेंजीन। देखो कितना इजी है ना, इजी। और अगर आपने ये नहीं करा होता तो आप पहले लिख लीजिए, तब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में कंपाउंड ए क्या था, कंपाउंड ए था क्लोरोबेंजीन, ये लिख देना भाई लास्ट में। क्लोरोबेंजीन क्या था, कंपाउंड ए। कंपाउंड बी क्या था आपके पास में, कंपाउंड बी। कंपाउंड बी क्या था आपके पास में, ये था आपके पास में फिनोल। क्या था कंपाउंड बी, फिनोल। और कंपाउंड सी क्या था आपके पास में, ये था आपका बेंजीन, C6H6। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ये लिख बना भी देना इनके साथ में, ये बना आपका, ये फिनोल बना, और ये क्या बना, बेंजीन। या आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, C6H6Cl लिख देना, ये C6H6OH लिख देना, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 6 नहीं आएगा, 5 आएगा ना दोनों में, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। C6H5Cl, C6H5OH और C6H6। ठीक है, ये बन गया आपके, है ना, पता चल गया ना, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, आपको सारा पता चल गया। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं किया होता ना, अगर कराया नहीं होता तो क्या होता, अगर पेपर में आया होता ना, आप पक्का बोलते कि हमने तो ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा ही नहीं है, कि ऐसे भी हमने तो केवल सिंपल एक रिएक्शन पढ़ी होती है कि ये बनता है और ये ऐसा होता है ना। लेकिन अब आपने ये अच्छे से कर लिया, कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पे। तो अब आपको पता चल गया कि इस तरीके से आपको क्या होता है, कभी कभार कंपाउंड ए बी सी फाइंड आउट करने पड़ते हैं, कभी डी पता निकालना होता है, कभी आपके पास में थोड़ा सा अगर 5 नंबर में 6 नंबर में, तब आपका ई पूछ लिया, ई तक पूछ लिया, कंपाउंड ए बी सी डी ई, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ टफ था नहीं, इसमें क्या करा, N2Cl की क्रिया किसके साथ में कराई, किसकी उपस्थिति में, CuCl2 प्लस HCl। तो तब क्या प्राप्त हो आपको, कंपाउंड ए, जो क्या था, क्लोरोबेंजीन। अब कंपाउंड ए की क्रिया किसके साथ में करानी थी, NaOH के साथ में, तो क्या प्राप्त हो आपको, फिनॉल। फिर फिनॉल की क्रिया किसके साथ में करानी थी, जिंक के साथ में, तो क्या प्राप्त हुआ, कंपाउंड से आपको बेंजीन प्राप्त हुआ। तो एक बार हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास में रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो क्या था आपके पास में, क्या था, फिनोल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है आपके पास में, कि फिनोल के 5% जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, कार्बोलिक। ठीक है, कार्बोलिक अम्ल हम क्या बोलते हैं, फिनोल के 5% जलीय विलयन को बोलते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, घरेलू कीटनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या था हमारे पास में, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया थी, कि क्या होता है जब बेंजोइक क्लोराइड की क्रिया हम किसके साथ करा रहे, फिनोल के साथ में कराते हैं, तो क्या हो जाता है आपके पास में, HCl अलग हो जाता है, तब क्या बनता है, बेंजीन रिंग, COOO बेंजीन रिंग, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसीटेट कहते हैं, या फिनोल बेंजोएट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, फिनोल बेंजोएट इसको कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है भाई सभी को, इंपॉर्टेंट है, आती है। तीसरा क्या था आपके पास में, अभिकर्मक था, है ना, ये रिएजेंट है सारे। और यहाँ पे आपके पास में क्या था, फिनोल और अल्कोहल में हमने विभेद करना था। तो अल्कोहल में अगर हमने लिटमस पेपर मिलाया, मतलब लिटमस पेपर में अल्कोहल मिलाया तो कोई रिएक्शन नहीं होती, या उदासीन FeCl3 के विलयन में करते हैं तभी भी कोई रिएक्शन नहीं होती, ब्रोमीन के जलीय विलयन के साथ में करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, फिनोल में लिटमस क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग
का विलयन बनता है और यहाँ पे ट्राइब्रोमोफिनोल आपको का सफेद अवक्षेप बनता है। क्लियर है? अवक्षेप को हम क्या करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं आपके पास में। ठीक है, अवक्षेप को किस तरीके से डिनोट करते हैं आपके पास में, ये होता है अवक्षेप का साइन। और अगर इस तरीके से होगा इसका मतलब ये क्या है, गैस है ना। जैसे आपने कई बार देखा होगा N2 ऐसा हो गया या O2 में ऐसा होता है ना, आती है ना, ऐसा आता है, तो ये क्या होती है, गैस। और अगर आपके पास में नीचे को होगा ये, ठीक है, ये साइन नीचे को होगा तब ये क्या होता है, अवक्षेप होता है। इसका मतलब ये क्या है, नीचे तली में ही है। क्लियर है? कर लेना भाई इसको भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या था कि क्लोरोफॉर्म की तुलना में ईथर उपयोगी निश्चेतक क्यों होता है, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है वो प्रकाश की उपस्थिति में आके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, फॉक्सिन गैस बनाता है, जो क्या होती है, एक जहरीली गैस है। इसीलिए आपके पास में जो ईथर होता है ये कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पे या कोई भी रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए आपका जो ईथर है वो क्लोरोफॉर्म से अधिक उपयोगी होता है। क्लियर है भाई सभी को? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, स्पिरिट ऑफ वाइन क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए इनका। ये क्या है, ये तो आपके पास में नॉर्मल है ना, ये इनके कॉमन नेम बोल सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से भी आपके पास में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है आपके पास में यहाँ पे क्या पूछे कि विलियम्स एसोसिएशन की अभिक्रिया को समझाइए, उदाहरण दीजिए इसका। क्या पूछा जाएगा आपके पास में, इस तरीके से पूछ लेगा, बोलेगा यहाँ पे विलियम्स एसोसिएशन क्या है, फाइंड आउट कीजिए इनमें से क्या है आपके पास में। ईथर का जो विरेचन है उसको हम क्या बोलते हैं, विलियम्स एसोसिएशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बाहर के आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बता दिया था, एनिसोल बता दिया, विंटर ग्रीन ऑयल भी बता दिया, मिथाइल सैलिसिलेट होता है ना। लुकास रिएजेंट क्या हो गया, ZnCl2 प्लस HCl का विलयन, या आप क्या लिख दो इसमें, ZnCl जिंक क्लोराइड का अम्लीय विलयन, या ऐसे भी लिख देना ZnCl2 प्लस HCl। इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना। है तो वही लुकास रिएजेंट पढ़ा था हमने, कहाँ पे पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल में विभेद में पढ़ा था। एक तो हमने ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ा था, एक हमने क्या पढ़ा था, लुकास रिएजेंट वाला पढ़ा था, एक हमने क्या पढ़ा था, विक्टर मेयर मेथड पढ़ा था। याद है भाई सभी को इतना? यहाँ पे था निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, हमने यहाँ पे कंपाउंड ABC फाइंड आउट करना था कि क्या है आपके पास में, कंपाउंड A क्या होता क्या है, कंपाउंड B क्या है, कंपाउंड C क्या है। तो क्या था कि जब हमने BDC, क्या था आपके पास में, BDC है ना, ये BDC की क्रिया किसके साथ में कराई, आपके पास में क्यूपर क्लोराइड के साथ में प्लस HCl के साथ में कराई, तो आपको क्लोरोबेंजीन तथा N2 क्या होगी, आपको गैस प्राप्त हुई। तो A क्या हो गया आपके पास में, जो कंपाउंड है वो क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर हमने क्या करा है, जो कंपाउंड A था उसकी रिएक्शन किसके साथ में, उसकी क्रिया किसके साथ में कराई, NaOH के साथ में। तो क्या होता है यहाँ पे आपके पास में फिनॉल बनता है तथा सोडियम क्लोराइड बनता है ना। फिर हमने क्या करा है, फिनॉल की क्रिया किसके साथ में कराई, जिंक के साथ में कराई। तो यहाँ पे आपके पास में ये O है, ये बॉन्ड टूट जाता है, किसके साथ में मिल जाता है, जिंक के साथ में, तब क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड। ये क्या हो गया आपके पास में, बेंजीन। ये कंपाउंड है, आपको पता चल गया, क्लोरोबेंजीन है, C6H5C है। फिनॉल है कंपाउंड भी आपके पास में, C6H5OH है ना। और कंपाउंड C क्या हो गया आपके पास में, बेंजीन, जो होता है C6H6। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात? तो अभी हमारे पास में इसका एक और पार्ट आएगा आपके पास में, वर्क सीरीज का, जो बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज है आपके पास में। क्लियर है? तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।